जय गुरुदेव फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इट्स इम्प्रूव योर चाइल्ड मेमोरी विद सपोर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। किस तरीके से हम दोनों चीज़ों को यूज़ करके अपने बच्चे की मेमोरी को साफ बनाते हैं और उसे हम सक्सेस उसको लाइफ में मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लैनेट सन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सन और वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन है ईस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम लोग अपने बच्चे का स्टडी टेबल या फिर हमारा बच्चे जिस डायरेक्शन पे बैठते हैं, मतलब बच्चे की जो चेयर है और उसका स्टडी टेबल है, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हम लोग वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में रखते हैं और बच्चे का पढ़ते वक्त फेस हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे बच्चे का काफ़ी अच्छी उसकी याददाश्त होती है एंड बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए हमें हमेशा ये हमारी स्टडी टेबल को ऑलवेज वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए और बच्चे का फेस हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड प्लैनेट मून मीन्स चंद्रमा, जिसका डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमें मून जो होते हैं वो होते हैं वाटर। हमें बच्चे के स्टडी टेबल के ऊपर एक ग्रीन रंग की पानी की बॉटल इस तरीके से रखनी होगी एंड जब बच्चा पढ़ता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये बॉटल रखी होगी एंड लेफ्ट हैंड साइड से ही वो पानी की बॉटल को उठा के उसमें से पानी पिएंगे। इससे क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे उसके चंद्रमा काफ़ी अच्छा होगा एंड उसके कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी काफ़ी हाई होगा। और इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा उपाय करना होगा कि बच्चे का जो पूरा स्टडी रूम है उस स्टडी रूम में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक छोटा फाउंटेन या फिर आप एक एक्वेरियम जिसके अंदर 7 गोल्डन फिशेज होगी, वैसा एक एक्वेरियम आप अपने बच्चे के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो, जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ का आपको ऑलवेज ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा जिस जहाँ पे बैठ रहा है उसके पीछे हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉल होनी चाहिए और वॉल पे किसी भी तरह की कोई भी फोटो नहीं होनी चाहिए। वॉल हमेशा प्लेन होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चे के पीछे बैक में अगर कोई सपोर्ट रहता है तो ऑलवेज उसको स्टडी में हमेशा सबका सपोर्ट मिलेगा और हमेशा उसको गॉड की विशेस एंड सपोर्ट मिलेंगे। और सामने अगर प्लेस पूरा खाली होता है, मतलब प्लेस होता है सामने, तो ऑलवेज बच्चे की मेमोरी जो है वो शार्प होती है। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड प्लैनेट मरकरी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मरकरी जो होते हैं इट मीन्स बुध। मरकरी प्लैनेट जो है उनका डायरेक्शन है नॉर्थ, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमारे बच्चे का फेस होना चाहिए और साउथ की तरफ हमारे बच्चे की टेबल होनी चाहिए। इस तरीके से हमें नॉर्थ डायरेक्शन को यूज़ करना है एंड ऑलवेज हमें देखिए मरकरी जो है वो हमारे बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें हमारे टेबल के ऊपर जो बच्चे की स्टडी टेबल है उसके ऊपर हमें देखिए इस तरीके से ग्रीन कलर से इसको कवर अप करना होगा। देखिए मैंने पूरी तरीके से इस स्टडी टेबल को कवर अप किया है, तो आपको भी इस तरीके से पूरे स्टडी टेबल को ग्रीन कलर से कवर अप करना होगा। इससे हम बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी शार्प होगी एंड उसकी याददाश्त की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और फ्रेंड्स, हम लोग तीसरे प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, वो है हमारे जुपिटर। देखिए फ्रेंड्स, जुपिटर है वो है हमारे बृहस्पति देव। अगर फ्रेंड्स वो भी हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपने बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर स्कूल में टीचर्स भी हमारे बच्चे को काफ़ी सपोर्ट करें एंड हमारे घर पे जो बच्चे को टीचर पढ़ाने आते हैं वो भी उनको काफ़ी सपोर्ट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए हमें एक पीतल के एक लोटा लेना होगा, उस लोटे के अंदर को पूरी तरीके से पानी से फिलअप करना होगा। फिर उसके ऊपर इस तरीके से पीतल की कटोरी रखना होगा जिसमें 4 हल्दी की गांठ रखनी होगी, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से हमें 4 तो हल्दी की गांठ रखनी होगी। उसके बाद हमें इसे वापस से इसके ऊपर रख के इस तरीके से हमें इस पीतल के लोटे को बच्चे के पूरे रूम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें इसे पुट करना होगा। जिससे क्या होगा, क्योंकि देखिए हमारे ज्योतिष में जुपिटर 4th हाउस में एक्सॉल्टेड माना जाता है, तो अगर हम वहाँ पे पूर्णिमा के दिन इस लोटे को स्थापित करते हैं तो हमारे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट, वो है मार्स। मार्स देखिए वो है इनका वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन है साउथ। जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चे का हमेशा पढ़ते वक्त फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और हमेशा याद रहे कि बच्चे के रूम में किसी भी तरीके से
किचन से रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ब्लेंडर या फिर कोई भी फ्रिज, ये सब किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें यहाँ पे बच्चे के बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। उससे भी उनको काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है और बच्चे में अग्रेसिवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ज़्यादा टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है हम लोगों के राहु देवता। देखिए फ्रेंड्स, हम एस्ट्रोलॉजी में भी राहु की रेमेडी के लिए हमारी सरस्वती माता का पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने बच्चे के स्टडी टेबल के ऊपर देखिए, इतनी छोटी ही आप लोगों को सरस्वती माता की फोटो लेनी होगी। जो सरस्वती जी की फोटो हमारे एक 4 उंगली से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारे 4 फिंगर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इतनी छोटी एक सरस्वती जी की फोटो लेनी होगी और हमारे बच्चे के फेस के ठीक सामने यहाँ पे इसको रखना होगा। इससे क्या होगा, बच्चे के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और बच्चे की याद रखने की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। इससे क्या होगा कि बच्चे को ऑलवेज एंड ऑलवेज सरस्वती माँ का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में बात करते हैं, वो है केतु देवता। देखिए फ्रेंड्स, केतु देवता से क्या होता है कि बच्चे का मन बहुत ज़्यादा घर पे नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ही रहना पसंद करता है। इससे उसकी स्टडी भी काफ़ी डिस्टर्ब होने लगती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या करना होगा कि हम अपने बच्चे के रूम में किसी भी तरीके के कोई भी एनिमल्स को ना रखें या फिर कोई भी एनिमल्स की फोटो भी हम लोग यहाँ पे ना रखें। और जैसे हम जानते हैं कि हमारे राहु देवता और केतु देवता इन दोनों के ही डायरेक्शन होते हैं साउथ वेस्ट। तो हमें यहाँ पे साउथ वेस्ट को अपने बच्चे के स्टडी रूम के साउथ वेस्ट को ऑलवेज एंड ऑलवेज हेवी रखना होगा, जिससे बच्चे का साउथ वेस्ट डायरेक्शन का उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। वहाँ पे आप कोई लोहे की अलमारी रख सकते हो, वहाँ पे किसी भी तरह के बच्चे के कपड़े रख सकते हो, मतलब वो डायरेक्शन थोड़ा सा आपको हेवी रखना होगा, जिससे ऑलवेज एंड ऑलवेज उनको सरस्वती जी का एंड राहु देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग ध्यान देते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट वेनस। वेनस से क्या होता है कि बच्चे का स्टडी खत्म होने से पहले ही शादी करने का मन करता है, छोटी सी उम्र में ही वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की राह पे निकल जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि वेनस जो है उसका हमारे वास्तु में डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। तो हमें साउथ ईस्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज क्लीन रखना होगा एंड हमारे बच्चे के रूम में एक लक्ष्मी जी की गोल्डन फ्रेम में एक फोटो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगानी होगी। और दूसरी चीज़, हमारे बच्चे के स्टडी रूम में किसी भी तरीके का कोई भी कपल्स का फोटो या फिर कोई भी शोपीस जिसमें लड़का या लड़की बॉय एंड गर्ल का साथ में कोई फोटो हो, वैसा कोई फोटो नहीं रखना होगा, जिससे हमारे बच्चे का बहुत ज़्यादा शुक्र स्ट्रांग ना हो कि जुपिटर एंड मरकरी के ऊपर उनका फोकस हो और वो स्टडी में सक्सेस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में बात करते हैं, वो है सैटर्न। सैटर्न देखिए फ्रेंड, क्या होता है ना कि ये एक डिले प्लैनेट है, उनका डायरेक्शन है वेस्ट। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे का स्टडी टेबल जो है वो हमारे वेस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए और फेस जो है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम लोग स्टडी टेबल यूज़ करें एंड हमारे जो ये स्टडी टेबल है वो हमेशा वुड की यूज़ करें, तो क्या होगा, देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया कि ये वुड की स्टडी टेबल है, तो इससे क्या होगा, शनि देवता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये लोहे की स्टडी टेबल होती है तो बच्चे को कोई भी चीज़ डिले करके याद होती है, उनको सक्सेस डिले करके मिलती है। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा एक ही क्लास में कम से कम 1 से 2 बार फेल होकर ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हो। तो ये लोहे की चीज़ या फिर लोहे की हम लोगों की टेबल या हम लोग की लोहे की चेयर, किसी भी तरीके की चीज़ हमारे इनके आसपास में या इनकी जहाँ पे बुक्स पड़ी हो वो नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग बुक रैक भी बनवाते हो, जो देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, बुक रैक भी हमेशा बच्चों के नॉर्थ ईस्ट में ही होनी चाहिए, जिससे बच्चों के माइंड में उनकी याद की हुई चीज़ें हमेशा स्टोर रहती हैं। तो वो भी हम लोगों की वुड की ही अलमारी होनी चाहिए, लोहे की अलमारी नहीं होनी चाहिए, जिससे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल हमेशा बरकरार रहता है, याददाश्त की शक्ति बढ़ती है और हमेशा हमारा बच्चा सक्सेस करता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड जय गुरुदेव।